ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की जातिगत जनगणना तो होना चाहिए, क्योंकि जो जातिगत जनगणना से जितने जय परसेंट आदमी हैं, या मतलब ओबीसी में जितने परसेंट ओबीसी की भागीदारी है, बा हिसाब से भागीदारी सत्ता में हर जगह 52% है ओबीसी, तो 52% आरक्षण मिलना चाहिए। तो ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए आप कहते हो, मगर कुछ मीडिया पे बताया जाता है, जैसे कि एनडीटीवी नाम का एक चैनल है, उस पर कहा गया है कि एक सवर्ण जाति का एंकर था, पत्रकार था, उसने कहा कि ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा। क्या सही है? नई जातिगत जनगणना होवे से और ओबीसी के जो व्यक्ति हैं और एससी एसटी के जो व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी हिस्सादारी समझ में आया कि हम कितने अब सरकार के क्या परसेंट पे हमारा राज है, क्या परसेंट पे हम हैंगे। और जबकि ये सवर्ण हैं जो 10% मान हैं, टोटल 15% जो बाकी 90% पे कब्जा करें। फिर अगर ओबीसी की जाति का जनगणना हो तो फिर अपन जो ओबीसी के व्यक्ति हैं, बिन लोगों को सत्ता में मालूम चलना चाहिए क्या परसेंट हम लोग सत्ता पे हैं और क्या परसेंट मतलब अभी पहुंच ही नहीं पाए वहाँ पे। नहीं, ये सवर्ण लोग कहते हैं कि उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव है, इधर मुलायम सिंह यादव थे, अभी अखिलेश यादव है, और सभी जगह पे ओबीसी के लोग ही है, यादव लोग ही है। तो आपको क्या लगता है कि इनका राज नहीं, इनकी सत्ता पे कब्जा नहीं है? इनका सत्ता मतलब इन जे लोग हैं तो यानी ओबीसी के हैं, लेकिन जे लोग कहा है कि ऐसा नहीं कर पा रहा है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना करवा दे। पिछले कई सालों से नीतीश कुमार रहे, अखिलेश यादव रहे, मैं बहन जी रही, हर कोई रहो, लेकिन आज तक किसी ने भी ओबीसी की जातिगत जनगणना अभी तक नहीं करवाई, ना जो कोनो सिस्टम लागू करो। लेकिन 4 साल से मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा हो कि ओबीसी की अब जातिगत जनगणना हो रही है। तो अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहा, क्या 52% जो ओबीसी के आदमी है, तो बिना सत्ता में वही हिसाब से मतलब संविधान में जा चीज़ लिखी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी रहनी चाहिए। तो जो सिस्टम अगर लागू हो रहा हो तो बहुत बढ़िया रहे। मैं आपको जानकारी देता हूँ, 2011 में नेताजी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने या शरद यादव जी ने और नीतीश कुमार, इन्होंने ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए इसलिए संसद में आवाज़ उठाई थी, मगर कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग अब फिर से आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ तो उठाएं, लेकिन आवाज़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा, क्योंकि ये लोग मान के चलो कांग्रेस विपक्ष है, तो विपक्ष में भी ये लोग शांत रह जाते, क्योंकि जो सत्ताधारी और विपक्ष हैं भी आप सही में गठबंधन मतलब या सोचे कि इस बार आप बन गए, इस बार अगली बार हम बन जाएं। तो कोई भी जा नहीं चाहता कि हम ओबीसी की जो आज़ादीगत जनगणना है वह पूरे देश में करवा दी जाए, जिसे जो ओबीसी के जितने परसेंट आदमी है मैंने अपनी जानकारी मिल जाए कि हम क्या परसेंट और क्या परसेंट हमारे आदमी सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं। अभी एक ओबीसी के संदर्भ में पिछले महीने में नरेंद्र मोदी जी ने एक जजमेंट दिया, जो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल एमबीबीएस बीडीएस होते हैं, तो नीट में एग्ज़ाम होती है, उसमें ओबीसी की बहाली हुई है। ये आपकी जानकारी है? हाँ, जानकारी है। ओबीसी को आरक्षण रद्द कर दोगे तो फिर मध्य प्रदेश में जाके फर्स्ट टाइम जाके आवाज़ उठाई गई थी, तो शिवराज सरकार को जाकर आरक्षण लागू करने पर हो, तो क्योंकि अब ओबीसी जाग रहा है, उससे अपने आरक्षण का मालूम मतलब जानकारी हो रही है, तो वो अब शांत नहीं बैठे है। वो जोन भी पार्टी अगर आएगी और आवाज़ जा मुद्दा पे काम करे, बातचीत उठाई जाए, ना कि अब धर्म के नाम पे और ये फालतू की चीज़न पे अब वोट नहीं दे जनता, और जो मतलब विकास के नाम पे वोट करेगा और अपनी हिस्सा नौकरी हॉस्पिटल्स और शिक्षा के नाम पे जो भी पार्टी होगी और वो ये चीज़ लेकर आएगी, उसको भी वोट किया जाएगा। और ये पार्टी मतलब ये चीज़ें बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में जो कि है, वो सारी चीज़ें उठा रही है। वो स्टाम्प पर भी लिख कर दे रही कि हमारे जो भी वादे हैं 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख कर दे रही कि हमारे जितने भी वादे हैं पूरे नहीं करे जाएँ, तो तुम आप चाहें तो वो 100 रुपये को स्टाम्प पेपर लेकर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हो उसके खिलाफ के मतलब आपने अपनी मांगें पूरी नहीं करी। और कोई भी पार्टी, भारत की कोई भी पार्टी स्टाम्प पे लिख कर नहीं दे रही कि हम मतलब जो चीज़ें दे रहा है तुम्हें, जितने वादे कर रहे हैं वे पूरे करेंगे। और केवल बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसी पार्टी है पहली देश की जो अपने वादे स्टाम्प पेपर कर लिख कर दे रही है।